हेलो एवरीवन, नॉन स्टॉप इंग्लिश में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही अच्छी मॉरल स्टोरी के साथ, जिसका टाइटल है द क्वाइट स्ट्रेंथ। ठीक है, बहुत ही अच्छी और यूजफुल मॉरल से भरी हुई स्टोरी है। चलिए फटाफट से पूरी स्टोरी का हम वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन शुरू करते हैं और समझते हैं कि इस स्टोरी में हमें क्या शिक्षा दी गई है। तो टाइटल क्या है? द क्वाइट स्ट्रेंथ। क्वाइट का मतलब होता है शांत। ठीक है, स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है? ताकत। इसको आप मजबूती भी कह सकते हो, शक्ति भी कह सकते हो। ठीक है, तो क्या मीनिंग निकलता है? द क्वाइट स्ट्रेंथ यानी एक शांत ताकत या फिर एक शांत शक्ति की ये कहानी है। ठीक है, रिया वर्कड इन अ स्मॉल ऑफिस एंड अर्नड जस्ट इनफ टू मैनेज हर होम। रिया वर्कड यानी काम करती थी। इन अ स्मॉल ऑफिस, इनका मतलब में, अ स्मॉल ऑफिस, अ का मतलब एक, स्मॉल का मतलब छोटा, ऑफिस का मतलब कार्यालय या फिर दफ्तर। ठीक है, एंड और अर्नड यानी अर्न करती थी। अर्न करने का मतलब क्या होता है? कमाना। तो कमाती थी जस्ट इनफ। जस्ट का मतलब केवल, इनफ का मतलब पर्याप्त। पर्याप्त का मतलब उतना जितना की उसको जरूरत है। टू मैनेज हर होम, टू के लिए, मैनेज करना यानी कि प्रबंधन करना, हर होम यानी कि उसके घर का प्रबंधन। ठीक है ना। रिया वर्कड इन ए स्मॉल ऑफिस यानी रिया एक छोटे से दफ्तर में काम करती थी। एंड अर्नड जस्ट इनफ और केवल पर्याप्त पैसा ही वो कमा पाती थी। टू मैनेज हर होम अपने घर के प्रबंधन के लिए, यानी अपने घर को मैनेज करने के लिए। मैनेज करने का मतलब होता है बेसिक जरूरतें पूरी करना, देख रेख करना, देखभाल करना। तो उसके लिए वो केवल जो पर्याप्त पैसा था, पर्याप्त का मतलब बहुत ज्यादा नहीं है यहाँ पर, मतलब कि जितनी की उसकी जरूरतें थी उतना ही पैसा वो कमा पाती थी। एवरी डे शी सॉ पीपल चेजिंग मनी, प्रमोशंस एंड प्रेज। एवरी डे यानी हर दिन, शी सॉ यानी वह देखती। क्या देखती? पीपल यानी कि लोगों को। चेजिंग मनी, चेजिंग का मतलब होता है पीछा करना, मनी यानी पैसा। प्रमोशंस का मतलब क्या होता है? पदोन्नति, यानी जो पद है जिस पर कोई इंसान काम कर रहा है उसमें उन्नति, यानी उससे बड़ा पद मिल जाना। एंड और प्रेज का मतलब तारीफ। ठीक है, एवरी डे हर दिन, शी सॉ पीपल वो लोगों को देखती, चेजिंग मनी पैसे का पीछा करते हुए, प्रमोशंस यानी पदोन्नति का पीछा करते हुए, एंड प्रेज और तारीफ के पीछे भागते हुए। ठीक है ना। समटाइम्स शी फेल्ट स्मॉल एंड अनइम्पोर्टेंट। समटाइम्स यानी कि कभी कभी, शी फेल्ट यानी वह महसूस करती। क्या महसूस करती? स्मॉल यानी छोटा, एंड अनइम्पोर्टेंट, एंड और अनइम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंट नहीं है, जिसको आप गैर जरूरी कह सकते हैं, या फिर शुद्ध हिंदी में जाएं तो अनावश्यक। अनावश्यक यानी कि जो आवश्यक नहीं है, जिसकी जरूरत नहीं है ना, वो भी आप कह सकते हैं। समटाइम्स कभी कभी, शी फेल्ट स्मॉल वो अक्सर अपने आप को छोटा महसूस करती, एंड अनइम्पोर्टेंट और अपने आप को अनावश्यक समझती, यानी कि अपने आप को वो फालतू समझती, उसकी कोई जरूरत नहीं है ऐसा वो समझती। वन इवनिंग while returning home, she noticed an old woman struggling to cross the road. One evening यानी एक शाम, while का मतलब यहां पर है के दौरान, रिटर्निंग का मतलब होता है वापस जाना, वापस होना, या फिर कोई भी चीज वापस करना किसी को। ठीक है, होम का मतलब घर। वन इवनिंग एक शाम,
वाइल रिटर्निंग होम, घर वापस जाने के दौरान, शी नोटिस्ड यानी उसने ध्यान दिया, एन ओल्ड वुमन यानी कि एक बूढ़ी महिला पर। महिला को आप और क्या क्या कह सकते हैं, औरत, स्त्री या फिर नारी, ठीक है। स्ट्रगलिंग, स्ट्रगल करना, संघर्ष करना, तो स्ट्रगलिंग का मतलब यहां पर आएगा संघर्ष करते हुए। टू क्रॉस द रोड, टू के लिए है यहां पर, इसका मतलब क्रॉस करना यानी कि पार करना। द रोड, रोड को हम क्या कहेंगे, सड़क, ठीक है। तो अब इस लाइन का दोबारा मतलब समझ लेते हैं। वन इवनिंग, एक शाम, वाइल रिटर्निंग होम, घर वापस जाने के दौरान, शी नोटिस्ड उसने ध्यान दिया, एन ओल्ड वुमेन एक बूढ़ी महिला पर, स्ट्रगलिंग जो संघर्ष कर रही थी, टू क्रॉस द रोड यानी कि सड़क पार करने के लिए। एवरीवन पास्ड बाय, एवरीवन यानी कि हर एक बंदा, पास्ड बाय, पास्ड बाय किससे बना है, पास बाय से। पास बाय का मतलब होता है कहीं से होकर गुजरना, ठीक है। तो हर एक इंसान होकर गुजरा यानी वहां से होकर गुजरा। इन यानी में, अ, एक, हरी, हरी का मतलब होता है जल्दी या फिर जल्दबाजी, ठीक है। एवरीवन पास्ड बाय यानी हर एक बंदा वहां से होकर गुजरा, इन अ हरी, एक जल्दी में। रिया स्टॉप्ड, हेल्ड द वुमेन्स हैंड एंड सेफली हेल्प्ड हर क्रॉस। रिया स्टॉप्ड यानी कि रिया रुक गई। हेल्ड का मतलब उसने पकड़ा, यह है होल्ड की पास्ट फॉर्म। द वुमेन्स हैंड, वुमेन यानी महिला, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब काके की, हैंड का मतलब हाथ, यानी रिया रुक गई और उसने उस बूढ़ी महिला का हाथ पकड़ा। एंड, और, सेफली यानी कि सुरक्षा से, हेल्प्ड मदद की, हर यानी उसे, क्रॉस यानी क्रॉस करने में यानी कि पार करने में, ठीक है। रिया स्टॉप्ड यानी रिया रुक गई। हेल्ड द वुमेन्स हैंड, उसने उस बूढ़ी महिला का हाथ पकड़ा। एंड सेफली हेल्प्ड हर क्रॉस, और उसे सुरक्षित रूप से या फिर सुरक्षा से रोड पार करने में मदद की। द वुमेन स्माइल्ड एंड सेड, द वुमेन यानी महिला, स्माइल्ड यानी मुस्कुराई, एंड और, सेड का मतलब बोली। यू मे नॉट बी रिच, यू यानी तुम, मे नॉट बी, मे का मतलब कोई काम कोई इंसान कर सकता है शायद, है ना। नॉट का मतलब नहीं, बी का मतलब होता है होना, ठीक है। तो तुम शायद नहीं हो सकती, क्या, रिच यानी धनी, तुम शायद हो सकता है धनी नहीं हो, है ना। बट लेकिन, यू आर ट्रूली वेल्दी, यू तुम, आर का मतलब हो, ट्रूली का मतलब वास्तव में, वेल्दी यानी धनवान, ठीक है। वैसे तो जो रिच है ना, इसका मतलब निकल के आएगा अमीर। अमीर का मतलब क्या होता है, जिसके पास पैसा हो। लेकिन वेल्दी वो इंसान होता है जिसके पास हेल्थ भी हो, वेल्थ भी हो, वैल्यूज भी हो, ठीक है ना। वो ही असली मायने में वेल्दी कहलाता है। तो वो क्या कहती है वो बूढ़ी महिला, द वुमेन स्माइल्ड, वो महिला मुस्कुराई, एंड सेड और बोली, यू मे नॉट बी रिच, हो सकता है कि तुम शायद अमीर ना हो, बट यू आर ट्रूली वेल्दी, लेकिन तुम वास्तव में धनवान हो, ठीक है ना। दैट नाइट रिया थॉट डीपली, दैट नाइट यानी उस रात, रिया थॉट यानी रिया ने, थॉट का मतलब सोचा, डीपली यानी कि गहराई से, उस रात रिया ने गहराई से सोचा। शी रियलाइज्ड दैट सक्सेस इज नॉट ओनली मेजर्ड बाय मनी और पोजीशन, शी रियलाइज्ड यानी वह समझ गई, दैट कि,
सक्सेस यानी सफलता इज नॉट ओनली मेजर्ड, इज के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म आई है, यानी कोई काम किया जाता है। नॉट का मतलब नहीं, ओनली का मतलब सिर्फ या फिर केवल, है ना। इज नॉट ओनली मेजर्ड, मेजर करना यानी कि मापना, तो मापी नहीं जाती है। बाय मनी, बाय का मतलब के द्वारा, किसके द्वारा, मनी यानी पैसा, और पोजीशन या फिर पद, यानी आप किस पद पे काम कर रहे हो, है ना। शी रियलाइज्ड दैट, वो समझ गई कि सक्सेस इज नॉट ओनली मेजर्ड बाय मनी और पोजीशन, यानी सफलता केवल पैसा और पद के द्वारा मापी नहीं जाती। ट्रू वैल्यू लाइज इन काइंडनेस, ट्रू वैल्यू यानी कि सच्चा मूल्य, लाइज इन काइंडनेस। लाई के 3 मतलब होते हैं। एक लाई का मतलब होता है किसी से झूठ बोलना, एक लाई का मतलब होता है लेटना, और एक लाई का मतलब होता है किसी का कोई मतलब किसी दूसरी चीज में निहित होना। निहित होने का मतलब होता है समाहित होना, कि ये चीज उसमें समाई हुई है, तो ये उसके अंदर लाई करती है, ठीक है। तो समाहित है इन यानी में, काइंडनेस यानी कि दयालुपन या फिर दया। ट्रू वैल्यू लाइज इन काइंडनेस, यानी कि जो सच्चा मूल्य है वो दयालुपन में समाहित है, ठीक है ना। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी में समाहित है। एंड द करेज, एंड और करेज का मतलब क्या होता है, साहस। टू डू द राइट थिंग, टू डू करने के लिए या फिर करने का, क्या करने का, राइट थिंग सही चीज। इवन व्हेन नो वन इज वॉचिंग, इवन व्हेन यानी कि यहां तक कि, व्हेन का मतलब जब, नो वन यानी कोई नहीं, इज वॉचिंग यानी कि देख रहा है, देख रहा है, ठीक है। तो यहां पर रिया क्या चीज समझ गई, ट्रू वैल्यू यानी सच्चा मूल्य, लाइज इन काइंडनेस दयालुपन में समाहित होता है, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी में समाहित होता है। यानी जो हमारा ट्रू वैल्यू है, हमारी हमारे क्या मॉरल वैल्यूज है, वो हमें किस चीज से पता चलेंगे, या फिर सामने वाला कैसे पता लगाएगा कि हाँ हम चीजों की वैल्यू समझते हैं, हमारी काइंडनेस से, हमारी ऑनेस्टी से, ठीक है। एंड द करेज, और वो जो साहस है, टू डू द राइट थिंग सही चीज करने का, उस साहस में भी हमारी ट्रू वैल्यू होती है, सच्चा मूल्य समाहित होता है, ठीक है। इवन व्हेन यहां तक कि जब, नो वन इज वॉचिंग जब हमें कोई देख भी नहीं रहा है, तब भी हम सही चीज कर रहे हैं। तो इससे क्या झलक रहा है, हमारे ट्रू वैल्यू सच्चे मूल्य हमारे झलक रहे हैं, ठीक है ना। फ्रॉम दैट डे रिया वर्कड सिंसियरली एंड हेल्प्ड अदर्स वेन एवर शी कुड। फ्रॉम दैट डे, फ्रॉम का मतलब से, दैट डे यानी उस दिन, तो उस दिन से रिया वर्कड सिंसियरली, रिया वर्कड यानी उस वो काम करती थी या फिर उसने काम किया, दोनों ही मतलब आएंगे। सिंसियरली ईमानदारी से, एंड और हेल्प्ड यानी उसने मदद की, अदर्स यानी कि दूसरों की। वेन एवर शी कुड, वेन एवर जब कभी, शी कुड यानी वह कर सकी, कर सकी या फिर कर सकती थी, ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम दैट डे यानी उस दिन से, रिया वर्कड सिंसियरली, रिया ने पूरी ईमानदारी से काम किया, एंड हेल्प्ड अदर्स और दूसरों की मदद की, वेन एवर शी कुड जब भी वो उनकी मदद कर सकती थी। यानी जब भी ऐसी सिचुएशन आई कि रिया मदद कर सकती थी किसी की, तो उसने मदद की, लेकिन यहां पर उसने अपनी वैल्यू को भी समझा, ठीक है। पहले वो अपने आप को फालतू या फिर अनइम्पोर्टेंट वो समझ रही थी, लेकिन यहाँ पर उसने ये चीज समझी कि जो हमारा ट्रू वैल्यू है वो हमारी काइंडनेस और हमारे ईमानदारी में झलकता है, ठीक है ना। सिर्फ पैसे के पीछे भागना, सफल हो जाना, यही नहीं होता है कि आप सच में सक्सेसफुल हो चुके हैं।
अगर कोई इंसान ऐसा है कि भाई उसके पास बहुत पैसा है लेकिन उसके अंदर मॉरल वैल्यू बिल्कुल नहीं है, तो वो गरीबी कहलाएगा। वो मॉरल वैल्यू के लेवल पे तो वो बहुत नीचे ही दिखाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। शी फेल्ट लाइटर एंड हैप्पियर नोइंग हर लाइफ हैड मीनिंग बियॉन्ड अर्निंग। शी फेल्ट लाइटर, शी यानी उसने, फेल्ट यानी कि महसूस किया, कैसा महसूस किया उसने, लाइटर यानी हल्का, एंड और हैप्पियर यानी कि खुश। शी फेल्ट लाइटर एंड हैप्पियर यानी उसने अपने आप को हल्का और खुश महसूस किया, यानी अपने आप को बेकार समझने का, अपने आप को अनइम्पोर्टेंट समझने का जो उसके ऊपर एक प्रेशर बना हुआ था, है ना, वो कम हो गया था। नोइंग हर लाइफ, नोइंग यानी कि उसने जाना, हर लाइफ यानी कि उसका जीवन, हैड मीनिंग, हैड का मतलब उसका था, क्या था, मीनिंग, मीनिंग का मतलब अर्थ, उसके जीवन का अर्थ था, यानी कि उसका जीवन बेकार का नहीं था, अर्थहीन नहीं था, अर्थवान था या फिर सार्थक था। बियॉन्ड अर्निंग, बियॉन्ड का मतलब के परे, किसके परे, अर्निंग, अर्निंग का मतलब कमाई या फिर आय यानी कि इनकम। शी फेल्ट लाइटर एंड हैप्पियर, उसने अपने आप को हल्का और खुश महसूस किया। नोइंग, और उसने ये जाना, हर लाइफ हैड मीनिंग यानी उसके जीवन का एक अर्थ था। बियॉन्ड अर्निंग, आय से परे, यानी जो वो इनकम कमाती है उसके अलग, उससे हटके उसके जीवन का एक अर्थ था, यानी कि पैसा ही जिंदगी नहीं होती है। जो हमारे मॉरल वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है ना, वो भी हमारा जीवन का एक अभिन्न अंग होता है, ये रिया ने जाना। यानी कि पहले जो अपने आप को बिल्कुल बेकार समझ रही थी, अब उसको यहाँ पर समझ आ गया कि नहीं, वो भी दूसरों की हेल्प कर सकती है, दूसरों की हेल्प करके वो सेटिस्फेक्शन ले सकती है। तो वो सेटिस्फेक्शन उसको मिला उस बूढ़ी महिला के द्वारा। उस बूढ़ी महिला ने क्या कहा था उससे, स्माइल करते हुए वो बूढ़ी महिला बोली थी कि शायद तुम अमीर नहीं हो लेकिन तुम पक्का वेल्दी हो, धनवान जरूर हो। धनवान यानी तुम मॉरल वैल्यूज की भी बहुत धनी हो। ठीक है ना। तो पैसे से जो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, वो सेटिस्फेक्शन हमें किसी की हेल्प करके मिलता है। आप कभी हेल्प करके देखना किसी ऐसे इंसान की जिसको बहुत जरूरत है और आपके पास है वो चीज, आप अच्छे तरीके से उसकी हेल्प कर सकते हैं और आपने एक बहुत ही खूबसूरत ढंग से उसकी हेल्प की है, बहुत खुशी मिलेगी आपको, बहुत आनंद मिलेगा। तो वहां पर आपको महसूस होएगा कि जो अर्निंग है यानी हमारी कमाई है, उससे परे हमारे जीवन का एक मीनिंग है, अर्थ है। ठीक है। तो ये स्टोरी पूरी हो गई खत्म। तो चलिए फटाफट से इसको अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं ताकि दोबारा से बढ़िया तरीके से हमें स्टोरी समझ में आ जाए। ठीक है, कोई भी चीज हमसे छूट ना जाए। तो आज का टाइटल था द क्वाइट स्ट्रेंथ, यानी एक शांत ताकत या फिर शांत शक्ति। और ये शक्ति किस चीज की थी, सेटिस्फैक्शन की थी। ठीक है। रिया वर्कड इन ए स्मॉल ऑफिस, यानी रिया एक छोटे से दफ्तर में काम करती थी। एंड अर्नड जस्ट इनफ टू मैनेज हर होम, और अपने घर के प्रबंधन के लिए केवल वो पर्याप्त पैसा ही कमा पाती थी। एवरी डे, हर दिन, शी सॉ पीपल, वो लोगों को देखती, चेजिंग मनी, पैसे का पीछा करते हुए, प्रमोशन यानी पदोन्नति, यानी जो ऊंचा पद उनको मिल जाए उसका पीछा करते हुए, एंड प्रेज और तारीफ का पीछा करते हुए। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही मैं अच्छी चीज आपको बताती हूँ कि अक्सर हमने देखा है कि लोग पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं। देखिए हमें यहाँ पर ये चीज समझनी चाहिए, जो पैसा है ना वो एक तरीके का मीडियम है। मीडियम का मतलब एक माध्यम, एक साधन है वस्तुएं खरीदने का। सिर्फ और सिर्फ जो मटेरियल वर्ल्ड है, मटेरियल वर्ल्ड में हर चीज मटेरियल ही है, यानी कि हर वो चीज है जिसको हम हाथ से टच कर सकते हैं, सिर्फ वही चीज पैसा खरीद सकता है। जो हमारे अंदर इनर फीलिंग्स है, हमारी खुशी है, हमारा सेटिस्फेक्शन है ना, जो भी चीज हमें खुश करती है, ये चीजें हम नहीं खरीद सकते पैसे से। लोगों को लगता है कि फिल्म देख ली, हमारा मनोरंजन हो गया, हमें खुशी मिल गई। अच्छा, अगर उसी टाइम भगवान ने करे कुछ गड़बड़ हो जाए किसी भी तरीके की, तो आपकी तो खुशी 2 मिनट में हो सकता है दुख में बदल जाए, कोई किसी भी तरीके का नुकसान हो जाए, है ना। तो क्या कहने का मतलब क्या है कि जो पैसा है ना सिर्फ मटेरियल ही खरीद सकता है, सिर्फ वस्तुएं ही खरीद सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन लोग सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है। पैसा सब कुछ नहीं होता है। कई बार आपने अपनी लाइफ में देखा होगा, अक्सर ऐसी चीजें पेपर में भी आती है और एक
बहुत बड़ा एग्जाम्पल भी है हमारे सामने, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूंगी, कि बहुत पैसा होने के बाद भी किसी के शरीर में अगर ऐसी बीमारी लग जाए जिसका इलाज ही संभव ना हो, तो क्या वो पैसा उस इंसान को स्वस्थ बना सकता है? नहीं बना सकता। उसका इलाज कर सकता है? नहीं कर सकता। इलाज ना होने की वजह से उसका पूरा जीवन डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या उसके जीवन को सुधार सकता है? नहीं। सिर्फ खरीदने का साधन है पैसा। कोई भी चीज हम खरीद सकते हैं, लेकिन जो फीलिंग्स हैं, खुशी है, ये वो चीजें हैं जो दिखती नहीं है। मैंने आपको बताया ना, मटेरियल वर्ल्ड में जो मटेरियल है, मटेरियल का मतलब वो चीज जिसको हम हाथ से टच कर सकते हैं, ठीक है, वो हम खरीद सकते हैं। जो चीज हमें नहीं दिखती लेकिन हमारी शांति के लिए जरूरी है, वो बिल्कुल भी नहीं आ सकती पैसे से, क्योंकि वो खरीदी नहीं जा सकती। ठीक है, तो यहां पर रिया क्या देखती थी कि लोग पैसे के पीछे, अपने प्रमोशन के पीछे और लोगों से तारीफ सुनने के पीछे ही भागते रहते थे। ठीक है ना। समटाइम्स, अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर जिसके पीछे वो भाग रहे हैं वो चीज उन्हें ना मिले, तो वो अपने आप को बिल्कुल बेकार, अपनी जिंदगी को बिल्कुल बेकार भी समझने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि तारीफ के चक्कर में अगर किसी को जरा सी भी बेइज्जती मिल जाए ना, तो वो बेइज्जती बर्दाश्त करने की उसके अंदर क्षमता नहीं होती, वो बिल्कुल मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। ऐसा होता है लोगों में। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। समटाइम्स, कभी कभी, शी फेल्ट स्मॉल, वो अपने आप को छोटा महसूस करती, एंड अनइम्पोर्टेंट, और अपने आप को वो फालतू का समझती थी। वन इवनिंग, एक शाम, वाइल रिटर्निंग होम, घर वापस जाने के दौरान, शी नोटिस्ड एन ओल्ड वुमेन, उसने एक बूढ़ी महिला पर ध्यान दिया, स्ट्रगलिंग, जो संघर्ष कर रही थी, टू क्रॉस द रोड, सड़क पार करने के लिए। एवरीवन पास्ड बाय इन अ हरी, हर एक इंसान वहां से होकर गुजरा एक जल्दी में। रिया स्टॉप्ड, लेकिन रिया रुक गई। हेल्ड द वुमेन्स हैंड, उसने उस महिला का हाथ पकड़ा, एंड सेफली हेल्प्ड हर क्रॉस, और सुरक्षा से उसे पार करने में, यानी रोड पार करने में मदद की। द वुमेन स्माइल्ड, वो महिला मुस्कुराई, एंड सेड, और बोली, यू मे नॉट बी रिच, हो सकता है कि तुम धनी ना हो, अमीर ना हो, बट यू आर ट्रूली वेल्दी, लेकिन तुम वास्तव में धनवान हो। ठीक है ना। दैट नाइट, उस रात, रिया थॉट डीपली, रिया ने गहराई से सोचा। शी रियलाइज्ड दैट, वो समझ गई कि सक्सेस इज नॉट ओनली मेजर्ड बाय मनी और पोजीशन, यानी सफलता केवल पैसे और पद के द्वारा मापी नहीं जाती है। ट्रू वैल्यू लाइज इन काइंडनेस एंड ऑनेस्टी, जो सच्चा मूल्य है वो दयालुपन और ईमानदारी में समाहित है। एंड द करेज, और जो साहस है, टू डू द राइट थिंग, सही चीज करने का, उसमें समाहित है। इवन व्हेन, यहां तक कि जब, नो वन इज वॉचिंग, कोई देख भी नहीं रहा है तब भी। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, रिया वर्कड सिंसियरली, यानी रिया ने ईमानदारी से काम किया, एंड हेल्प्ड अदर्स, और दूसरों की मदद की। व्हेनेवर, जब कभी, शी कुड, वो कर सकती थी या फिर वो कर सकी। शी फेल्ट लाइटर एंड हैप्पियर, उसने खुश और हल्का महसूस किया। नोइंग हर लाइफ, ये जानते हुए कि जो उसका जीवन है, हैड मीनिंग, उसका एक अर्थ था। बियॉन्ड अर्निंग, कमाई से परे, यानी कि पैसा या फिर आय जो वो कमाती है उससे परे उसके जीवन का एक अर्थ था, यानी कि उसके जीवन का अर्थ केवल पैसा कमाना नहीं था, उससे हटके उसका मीनिंग था, उससे परे उसका मतलब था। ठीक है, तो यही हम सबके जीवन का भी मतलब है। हम सबका एक ही लक्ष्य नहीं है कि सिर्फ हमें पैसा कमाना है, पैसा कमाना है, पोजीशन हासिल करनी है। उससे क्या हो जाएगा? आमदनी ही तो बढ़ेगी। क्या समाज में मान प्रतिष्ठा मिल पाएगी बिना मॉरल वैल्यूज के? नहीं मिल पाएगी। कोई इंसान कितना भी धनी हो, उसको बात करने की तमीज ना हो, उसके अंदर मॉरल वैल्यूज ना हो, तो क्या वो रिस्पेक्ट का हकदार होगा? कोई दिल से उसकी रिस्पेक्ट करेगा? नहीं। हमारी सबसे पहले क्वालिटी पता है क्या होती है? कि हमारा व्यवहार कैसा है। हमारी जो डिग्री है ना, वो सिर्फ एक कागज के टुकड़े हैं अगर हमें बात करने की भी किसी से तमीज नहीं है तो। हम जिस तरीके से बात करते हैं, है ना, एक चीज को किसी को दूसरे को समझाते हैं या फिर किसी दूसरे की बात को समझते हैं, यही हमारी क्वालिटीज होती है जिसके बदले हमें रिस्पेक्ट मिलती है। और सबसे बड़ी बात, रिस्पेक्ट तभी मिलती है जब आप किसी दूसरे को रिस्पेक्ट देते हो। ठीक है, तो आज की कहानी द क्वाइट स्ट्रेंथ, यानी एक शांत ताकत। और किस चीज की ताकत है ये? सेटिस्फैक्शन की, मॉरल वैल्यूज की। ठीक है, ये स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को। अब हम कल मिलेंगे एक दूसरी मॉरल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।